नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव दबखेड़ा से, जहां पर सीएम नायब सैनिक को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। मैं आप सबका आशीर्वाद ये लेने के लिए आया हूं कि एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबे और यहां से बड़ी मात्रा में कमल का फूल खिले। ये निवेदन, ये प्रार्थना आप सबके चरणों में मैं करने के लिए आया हूं, क्योंकि लगातार बाहर के भी कार्यक्रम रहते हैं। मैंने सुबह सुबह जितना समय लगता है वो समय आपके बीच में लगाता हूं। कई बार शाम को अगर समय मिल जाता है शाम को लगा देता हूं। पूरे प्रदेश के अंदर जाना होता है, क्योंकि हर प्रत्याशी सोचता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पर आए। मेरी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर जा कर के लोगों से वोट लेना। आज पूरे प्रदेश का अगर मैं माहौल देखता हूँ, एक बात लोगों ने तय कर ली है कि 5 तारीख को वोटिंग के बाद जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ बनाने जा रहा है। जो भी व्यक्ति आकर के बात करता है या कोई मीडिया का व्यक्ति आकर के बात करता है, एक बात उनको तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बन रही है। मैं आप सबके चरणों में ये निवेदन प्रार्थना लेकर के आया हूं कि आपका ये चुनाव है, आप ही चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे को तो जितना समय मिलता है मैं दे देता हूं, परंतु उसके बाद आप लोग देखते हैं चुनाव को। कल भी पूरा दिन बाहर रहा हूं, शाम के समय मैं यहां पर आया हूं। अभी भी यहां से सीधा हिसार चला जाऊंगा, हिसार के बाद रोहतक चला जाऊंगा, फिर रोहतक के बाद मैं एक तिगांव की विधानसभा उसमें चला जाऊंगा, और फिर एक NIT की विधानसभा फरीदाबाद में है, रात को वहां चला जाऊंगा। रात तक पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग हर रोज कार्यक्रम रहते हैं। मैं आप लोगों से ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, क्योंकि समय कम रह गया है और मैं समय नहीं दे पा रहा हूं, कम समय दे पा रहा हूं। आप सबसे आग्रह है कि 5-10 दिन बाहर जरूर जाकर के लोगों के बीच में लगाएं कि भाई कमल का फूल जतवाओ, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दियो। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। किसी को भी आप जो भी बात कहेंगे वो बात पूरी होगी, कोई आपकी बात नहीं कटेगी। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी अगर आश्वस्त करें, कहते भाई थरे काम की भी जिम्मेवारी या थरे रिश्तेदार के काम हो, कोई उसकी भी जिम्मेवारी या जो भी काम होंगे उन सब कामों को कराने का जिम्मा हम लेते हैं। और लाडवा के विकास के लिए कोई भी अगर बात कहीं आप करेंगे, वो बात प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरी करने का काम ये हमारी सरकार का है। भाइयों, आप देख भी रहे हैं आपके भाई बेटे को बैठ जा कोई बात नहीं। 2014 की MSP जब कांग्रेस की सरकार थी, 2014 की MSP 2024 की MSP, उसका अंतर भी आप देखिए, कितना बड़ा अंतर उसके अंदर है। और हमने 14 अन्य फसलें भी MSP पर खरीदने का काम किया है। अब हमने ये भी बात कही है कि हम किसान की पूरी फसल 24 की 24 फसल MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। हुड्डा साहब हिसाब मांगते घूम रहे थे। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, आप हिसाब पूछ रहे हैं मेरा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपने 10 वर्षों के अंदर
किसान की कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी है, आप हरियाणा के किसान को बताने का काम करें। आप इधर उधर की बात मत करिए। हमने 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी और अब हमने कहा है कि हम 24 फसलें किसान की हरियाणा के एमएसपी पर खरीदेंगे। मैंने हुड्डा साहब को यह भी कहा कि आप राहुल से जाकर के कहिए, आपकी सरकार हिमाचल में है, आपकी सरकार कर्नाटक में है, आप लोगों की कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, वहां पर किसान की फसल को 24 उसकी एमएसपी पर खरीदने का काम करे। यह भी आप उससे बात करें। एक और पंजाब से आता है, यहां पर घूम रहा है, भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ है, अभी तिहाड़ जेल से निकला है और ऐसे निकला है जैसे कहीं कोई शहीद हो करके उसने बड़ा काम किया हो और लोग उसको सिर पर बैठाएंगे, इस प्रकार से निकला है। और वो उसके जो कारिंदे हैं वो इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, कहा हरियाणा को बदलेगा। मैंने कहा भ्रष्टाचार की दलदल में फंसाएगा। अरे तिहाड़ जेल से निकला है, भ्रष्टाचार के अंदर फंसा हुआ था। मैंने उसको भी कहा कि आप पंजाब के किसान को एमएसपी पर उनकी फसल खरीदे, ये आदेश जारी करें, आपकी सरकार है वहां पर। परंतु यहां आकर के झूठ मत बोलिए। हमने किसान के हित के अंदर मजबूत फैसले लिए हैं। हमारी 10 वर्ष की सरकार ने किसानों के हित में, अरे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, लगातार चल रही है, 17 किस्तें चली गई हैं। अगर हरियाणा के किसान का हम देखें, 5,763 करोड़ रुपया 17 किस्तों के अंदर हरियाणा के किसान के अंदर खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। किसान को हमने भावांतर भरपाई दी, 64 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई का किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार का है, हमने दिया है। लगातार हमारी सरकार एमएसपी बढ़ा करके दे रही है। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, हुड्डा साहब ये बताइए 2014 आप जब ये छोड़ करके यहाँ हरियाणा के लोगों ने आपको भेजा, कितनी मेरा किसान पैदावार करता था? 37 लाख एकड़ के ऊपर हरियाणा में हमारा किसान पैदावार करता था। आज 1,25,000 हेक्टेयर के अंदर मेरा हरियाणा का किसान पैदावार करता है। हमने योजना बनाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और उसके माध्यम से पहली बार किसान को 85% की सब्सिडी दी और सब्सिडी दे करके उसके खेत में चाहे स्प्रिंकल इरिगेशन है चाहे ड्रिप इरिगेशन है, हमने पानी पहुंचाने का काम किया। तब जाकर के मेरे किसान की इतनी पैदावार हुई। उस पैदावार को भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया। भाई ये सरकार किसान हित की सरकार है। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, हुड्डा साहब आपकी सरकार हरियाणा में भी थी, आपकी सरकार केंद्र के अंदर भी थी, दोनों जगह आपकी सरकार थी। मेरे किसान को यूरिया का थैला 237 का मिलता था और डीएपी का थैला 446-47 रुपए का मिलता था। और 2012 के अंदर 2013-14 में जब इनकी सरकार थी, ये दाम बढ़ करके डीएपी का 1200 रुपए का हो गया और यूरिया का 700-800 रुपए का हो गया। आपके सामने आप सब जानते हैं। परंतु चिंता नहीं हुई कि वजन ये किसान के ऊपर पड़ रहा है, मेरे किसान को 1200 रुपए में ही उपलब्ध हो रहा है। आज भी 2022 में अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये डीएपी खाद का थैला 3,000 रुपए का हो गया है। 1 रुपया दाम नहीं बढ़ा। मोदी जी ने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके कहा कि ये सारा का सारा जितना भाव बढ़ा है ये मेरे किसान के ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरी सरकार वहन करेगी। 1,76,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर सब्सिडी देने का काम ये नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना चाहिए कि हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या फैसले ले रही है। अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा। अरे जो 55 साल तक देश के ऊपर शासन जिन्होंने किया, जिन्होंने हालत खराब कर दी, किसान की कर दी,
आम जनमानस की कर दी, गरीब की कर दी, महिलाओं की कर दी। अरे उनके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। बीजेपी के बारे में तो नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का नाम ऊंचा किया है। हमें गर्व है इस बात का, हमें गर्व है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मेरे को जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, मेरे पास ये 12 मार्च को जिम्मेवारी मिली। 16 मार्च को आचार संहिता लगी। 16 मार्च से लेकर के 6 जून तक आचार संहिता रही। मैंने अधिकारियों को बैठ करके कहा, मेरे पास 100 दिन का एजेंडा है। 7 जून से लेकर के जब विधानसभा के चुनाव होंगे, हमारे पास 100 दिन है और हर रोज मैंने कोई ना कोई काम करना है, बड़ी योजना की घोषणा करनी है। मैंने कहा कि मेरा ये पूरा एजेंडा तैयार है, इसको धरातल पर उतारना है, आप तैयारी करिए। उन्होंने तैयारी कर ली और 7 तारीख से आप लोग देखेंगे हर रोज बड़ा फैसला, किसी दिन 2 फैसले, किसी दिन बड़े 3 फैसले लेने का निर्णय अगर किसी ने किया, ये आपके भाई बेटे ने, हरियाणा सरकार ने किया है। भाई हमें गर्व है। और मैंने हरियाणा प्रदेश के लोग एक बात बोलते हैं जब मैं जाता हूं, कहा समय कम मिला है और समय मिलना चाहिए था। मैंने मात्र 56 दिन का समय मिला। 44 दिन पहले आचार संहिता लग गई। 56 दिन के अंदर आपके भाई बेटे ने हरियाणा के लोगों के हित में 126 मजबूत फैसले लिए। 126 मजबूत फैसले। और लोग बोलते हैं, जब मैं जाता हूं लोग ये बात बोलते हैं कि समय कम मिला है। और हुड्डा साहब बोलते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कि ये तो घोषणा ही कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब मैं घोषणा ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक गरीब परिवार का बेटा आज हरियाणा की जिम्मेवारी लेकर के उसका निर्वहन कर रहा हूं। और जो शब्द मैंने अपने मुख से बोल दिया वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको कोई काट नहीं सकता। ये मैंने उसको कहा। अरे मैंने हुड्डा साहब को कहा, आप घोषणाएं की बात कर रहे हैं, आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं 56 दिन तक कार्य किया है। मेरे 56 दिन के कार्य को आप तो अपने 10 साल के कार्य के साथ मिलान करके देख लीजिए। मेरे 56 दिन का कार्य आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों, हमने काम किया है, डट करके काम किया है, ऐसा नहीं मजबूती से काम किया और आगे भी काम करेंगे, डट करके करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम थे, मैंने कहा है 44 दिन के विशेष काम थे। हर रोज का मैंने कोई ना कोई निर्णय ले रखा था और निर्णय ले करके लोगों के हित में फैसले किए। मेरे को बहनों ने जींद के अंदर बुलाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहनों ने तीज के पर्व के ऊपर बुलाया तो मुझे बहनें कहने लगी, भाई आ रहा है, कोई गिफ्ट दे करके जाएगा। मैंने कहा दे करके जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप योजना बनाइए, उन्होंने योजना बना ली। मैंने उनको बताया हर घर हर गृहिणी नाम से योजना बनाइए और योजना बना करके मैंने उनके बीच में 26 तारीख को कहा कि बहनों 1 अगस्त से आप लोगों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा और मिल रहा है, मिल रहा है। हुड्डा साहब बोलता है घोषणा कर रहा, मैं घोषणा नहीं कर रहा। मैंने ये कहा बहनों को कि आप जब गैस का सिलेंडर लेंगे उसके भाइयों तुरंत बाद आपके खाते के अंदर 500 रुपए से जितना पैसा है वो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। हरियाणा सरकार करेगी, आपका मखा भाई करेगा और उसका लाभ मिल रहा है। आज इसका लाभ मिल रहा है। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर 50 लाख परिवारों को, हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने ये भी एक बड़ा निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हुई है, बरसात के कारण किसान के खर्चे बढ़े हैं। हमने अधिकारियों को कहा कि ये खर्चे कम करने हैं, किसान के खर्चे कम करने हैं। और हमने निर्णय लेकर के प्रति एकड़ किसान के खाते के अंदर 2000 रुपए पहुंचाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। 525 करोड़ रुपया
वो ट्रांसफर भी हो गया। 525 करोड़ रुपए चला गया है। धीरे धीरे करके ये सारा का सारा पैसा किसान के खाते में चला जाएगा। ये किसान हित ऐसी सरकार है और किसान के हित में ध्यान रखते हुए हम फैसला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इधर उधर की बात करते हैं। हमने जो करना है, हमारा विजन भी स्पष्ट है, हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमने किस गति से चलना है वो भी स्पष्ट है, हम बखूबी जानते हैं। हमने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है। और भाइयों, हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा जी ये तो घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये तो ट्रेलर है जो हमने दिखाया है, 8 तारीख के बाद आपको पूरी पिक्चर दिखाने का काम हम करें शक्ति आई है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ये जो 10 दिन का समय शेष बचा है, इस 10 दिन के अंदर आप लोग एक एक घर के अंदर जा करके, एक एक परिवार के अंदर जा करके, जहां हमारे रिश्तेदार हैं वहां पर भी, अगर और कोई मित्र प्यारे हैं उनको भी कमल के फूल का बटन दबाएं। भाई बाकी के काम मेरे ऊपर छोड़ दो, सारे काम करने का जिम्मा हम लेते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आपके गांव में भी काम को सुनेंगे, लाडवा में भी सुनेंगे, कुरुक्षेत्र में भी सुनेंगे। आपको अगर इमरजेंसी होगी सीएम हाउस के अंदर भी सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।